हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव को डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी जी ने लिखा है। इस पाठ में हम जानेंगे कि धार्मिक सहिष्णुता और मानव धर्म सर्वोपरि है। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता, धैर्य रखना ही धार्मिक सहिष्णुता कहलाता है। इस पाठ में हम जानेंगे कि धार्मिक सहिष्णुता और मानव धर्म सर्वोपरि है, सभी धर्म से ऊपर है। युद्ध, द्वेष और कलह का भी इन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना हर मनुष्य में सर्वोपरि हो, इस बात का प्रमाण महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की इन दो प्रेरक कहानियों में मिलता है, जहां युद्ध जीतने के बाद भी दोनों में मानवता को सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए शत्रु सैनिक और उनके परिवार से आत्मीय व्यवहार किया। इस कहानी में हम दो छोटी छोटी प्रेरक कहानियाँ पढ़ेंगे। एक कहानी है महाराणा प्रताप की और दूसरी कहानी है गुरु गोविंद सिंह जी की। किस प्रकार वे युद्ध जीतने के बाद भी जो सामने वाले दुश्मन थे, शत्रु थे, उनके सैनिक और उनके परिवार के प्रति कैसे आत्मीय व्यवहार उन्होंने किया, उनके साथ कैसे अच्छा व्यवहार किया, उसको इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रेरक कहानी है वह है महाराणा प्रताप से संबंधित, महाराणा प्रताप के बारे में। चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा का पलड़ा भारी रहा। पलड़ा मतलब पक्ष। युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे कुंवर अमर सिंह, तो उनके नेतृत्व में महाराणा प्रताप का पलड़ा या पक्ष क्या था? भारी था। वे जीत रहे थे। खान खाना और उसकी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों, बच्चों, परिवार वालों और सैनिकों को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप की लड़ाई किनसे हो रही थी? मुगलों से हो रही थी। जब वे हार गए तो उन्होंने क्या किया? अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों, बच्चों, परिवार वालों और सैनिकों को बंदी बना लिया। राणा प्रताप ने जब लड़ाई में जीतने का समाचार सुना तो वे कुंवर अमर सिंह को बधाई देने स्वयं आए। परंतु जब महाराणा को पता चला कि कुंवर ने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बना लिया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले। जब महाराणा प्रताप को यह पता चला कि अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बना लिया है तो महाराणा प्रताप बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वे कुंवर से बोलते हैं कि कुंवर, लड़ाई जीतकर तुमने जो स्थान मेरे हृदय में प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया है। तुम नहीं जानते तुमने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बनाकर कितना बड़ा अपराध किया है। हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उनकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान हैं। राणा प्रताप ने स्वयं जाकर खान खाना की बेगम से भेंट की और कुंवर के अपराध के लिए क्षमा मांगी। महाराणा प्रताप स्वयं जाते हैं और खान खाना की जो बेगम थी, उनकी पत्नी थी, उनसे माफ़ी मांगते हैं। किसके अपराध की? जो कुंवर अमर सिंह ने की है। उन्होंने आदेश दिया कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे सम्मानपूर्वक मुगलों के पास पहुंचा दिए जाएं। अकबर ने जब देखा कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे राजपूतों के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं तो उसका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया। सम्राट अकबर ने देखा कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे और परिवार वालों को राजपूतों की सुरक्षा में सकुशल सही सलामत उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, तो उसका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता, जो धर्म के प्रति सम्मान है, के सामने आदर से झुक गया। धार्मिक सम्मान जो महाराणा प्रताप ने वहाँ पे दिखाया, उसके सामने अकबर का भी सिर झुक गया। संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्म हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वे सभी हमें असत्य से सत्य की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर तथा पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं।
संसार में बहुत अधिक धर्म हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि संसार में अनेक धर्म हैं और सभी धर्मों में कभी भी बुराई की बातें नहीं बताई जाती है, हमेशा अच्छी बातें ही बताई जाती है। असत्य पर सत्य की जीत बुराई से अच्छाई की ओर तथा पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का आदर करें। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने किया आदर, उसी तरीके से हमें भी सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो। भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हुए मुगलों की स्त्रियां, पत्नियां और बच्चों को सही सलामत सकुशल उनके घर तक राजपूतों के संरक्षण में, सुरक्षा में, देख रेख में सही सलामत उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। और इस कारण अकबर ने भी उनके सामने अपना सिर झुका दिया। अगली कहानी है, यह कहानी है गुरु गोविंद जी की। एक बार क्या होता है कि गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली कि किसी शत्रु ने उनके राज्य के किसी भाग पर अचानक हमला कर दिया है। उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा। युद्ध हुआ और उसमें सिखों की जीत हुई। गुरु गोविंद जी को क्या सूचना मिली कि शत्रु ने उनके राज्य के किसी भाग पर अचानक से क्या कर दिया, हमला कर दिया है। और उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा और उस युद्ध में क्या हुआ, सिखों की जीत हुई। गुरु नानक जी की जो सेना थी उसकी जीत हुई। अगले दिन गुरु के कुछ शिष्यों ने एक सिख सैनिक को उनके सामने प्रस्तुत किया और कहा, गुरु जी, यह युद्ध के मैदान में सिख भाइयों के साथ साथ दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिला रहा था। लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए। क्या हुआ, अगले दिन, जीत के अगले दिन ही गुरु के शिष्यों ने कुछ शिष्यों ने एक ऐसे सिख सैनिक था, उनके पक्ष का ही सैनिक था, उसको प्रस्तुत किया और कहा कि यह जो सैनिक है यह जो सैनिक है उसने हमारे सिख भाइयों के साथ साथ जो दुश्मन थे, जो घायल हो चुके थे, उन्हें भी पानी पिला रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि यह दुश्मनों से मिला हुआ है, तभी यह दुश्मनों को पानी पिला रहा है। तो फिर गुरु गोविंद जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक से पूछा, क्या यह सच है कि तुम युद्ध भूमि में शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहे थे? तो वह कहता है, हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है। वह बोला, उसने कहा कि हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है, पर क्या शत्रु के सैनिकों को पानी पिलाना उचित है? गुरु ने पूछा। गुरु जी पूछ रहे हैं कि क्या शत्रु के सैनिकों को पानी पिलाना ठीक था? श्रीमान, वह बताता है, श्रीमान, आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्य में एक ही आत्मा है। गुरु गोविंद जी ने ही बताया था कि सभी मनुष्यों में क्या है, एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं महाराज, वह युवक बोला। देखिए कितनी अच्छी बात है। गुरु गोविंद जी ने क्या बताया था कि सभी मनुष्य में एक ही आत्मा है। इसी बात को उसने ध्यान में रखा और यही सोचकर कि सभी मनुष्य एक समान है, उसने सबको पानी पिलाया एक समान मानकर। गुरु गोविंद सिंह उस युवक के उत्तर से बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे सारे शिष्यों में से धर्म का वास्तविक अर्थ केवल तुम्ही ने समझा है। तुमने दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया। तुमने गुरु नानक की वाणी को सही तरह से समझा ही नहीं, अपने आचरण में भी उतारा है। एक सैनिक ने शंका प्रकट की, यदि युद्ध में घायल पड़े शत्रु सैनिक को पानी पिलाना धर्म का काम है, तो फिर उसी सैनिक को युद्ध में मार गिराना तो अधर्म होना चाहिए। एक सैनिक ने क्या कहा उनकी बात को सुनकर कि यदि युद्ध में घायल पड़े शत्रु को हम पानी पिलाते हैं तो यह धर्म कहलाता है, लेकिन जब उसी सैनिक को युद्ध में मार गिराते हैं तब तो यह अधर्म होना चाहिए। तब वे कहते हैं, युद्ध में शत्रु सैनिक का सामना करना राष्ट्र धर्म है। कौन सा धर्म है? राष्ट्र धर्म है। कि सामने अगर शत्रु है, अगर हमारे राष्ट्र पर खतरा उमड़ रहा है, अपनी जन्मभूमि को बचाना है, तो उनसे युद्ध करना हमारा क्या है? राष्ट्र धर्म है।
जबकि घायल सैनिक को पानी पिलाना हमारा मानव धर्म है। यहाँ पे कौन सा धर्म आएगा? मानव धर्म, कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी चाहिए विपरीत परिस्थिति में। किसी घायल, असहाय या दुर्बल व्यक्ति से केवल इसलिए घृणा करना कि वह दूसरे धर्म का अनुयायी है उचित नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि किसी घायल, असहाय या दुर्बल व्यक्ति से केवल इसलिए घृणा करना कि वह हमारे धर्म का नहीं है, दूसरे धर्म का अनुयायी है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा देश भारत ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ भी किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा या द्वेष का भाव न रखे। क्या बताया गया है यहाँ पे? कि भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं, उन्हें हर प्रकार की छूट है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्म का पालन करता हुआ अपने धर्म का पालन भी करे और दूसरों के धर्म का सम्मान भी करे, उनसे घृणा या द्वेष की भावना न रखे। क्योंकि हमारे भारत देश में अनेक धर्म हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। गांधी जी अपने भजन में ठीक ही गाया करते थे। क्या कहा गया है? कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। एक ही ईश्वर को, परमात्मा को हम अनेक नामों से पुकारते हैं। इसीलिए गांधी जी अपने भजन में जो गाते थे वह ठीक ही गाया करते थे। क्या गाते थे? ईश्वर, अल्लाह, तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। यह गांधी जी का भजन था जिसमें उन्होंने कहा है कि ईश्वर, अल्लाह सब तेरे ही नाम हैं और सबको क्या देना है? सन्मति, सद्बुद्धि दो भगवान। बच्चों, ध्यान रहे, इस सांप्रदायिक भेद के कारण भारत की एकता पर आंच नहीं आनी चाहिए। अगर हम सांप्रदायिक या धार्मिक भेदभाव करेंगे तो जो भारत की एकता है वह भंग हो जाएगी और भारत कभी भी एक विकसित या संपन्न देश नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यह लाइन किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई यह 2 लाइन है, जिसमें कहा गया है कि है सांप्रदायिक भेद से कब एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला, विविध सुमनों की कहो। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार एक माला जो है अनेक प्रकार के फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से जब एक माला बन सकती है तो क्या अनेक धर्म के लोग मिलकर एक नहीं रह सकते हैं? उसी प्रकार क्या है कि अनेक धर्म के लोग मिलकर एक हो सकते हैं। तो यह था पाठ हमारा सर्वधर्म समभाव।